लास्ट वीडियो में हमने समझा कि क्यों कुछ लोग दुनिया में सक्सेसफुल हो पाते हैं और दूसरे बाकी के लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते हैं। क्यों दुनिया के बहुत कम लोग अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो उसको प्राप्त कर पाते हैं और ज़्यादातर लोग उसके लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। और इसमें हमने समझा कि जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको दो चीज़ें दूसरे लोगों से ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है। और वो ये कि एक तो वो ये जानते हैं कि उनका माइंड किस तरीके से काम करता है, उस माइंड के क्या क्या पावर्स है और उनको किस तरीके से सही तरीके से यूज़ करके, स्पेशली सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स को यूज़ करके और लाइफ में जो चाहे वो प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, उनको ये पता होता है कि सब जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए कुछ नियम होते हैं। उन नियम को फॉलो करके, लॉ ऑफ सक्सेस के कुछ नियम होते हैं, उनको अगर हम फॉलो करें तो हम जो भी चाहें उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये दो चीज़ें हमको सामान्य लोगों से उनको ज़्यादा पता होती है, सक्सेसफुल लोगों को। चलिए अब हम आगे बात करेंगे कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, स्पेशली हमारा माइंड, ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये दुनिया में देखा गया है, अमेरिका के एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं विलियम जेम्स, उन्होंने इस पर बहुत रिसर्च की और सबसे पहले उन्होंने ही बताया कि जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग होते हैं वो भी अपने माइंड का बहुत थोड़े से हिस्से का ही उपयोग कर पाते हैं। मुश्किल से 5 से 10% लोग, 5 से 10% ही वो अपने माइंड का यूज़ कर पाते हैं, जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग। इवन कि ऐसा कहा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे व्यक्ति ने भी अपने माइंड का 5 से 10% ही यूज़ किया। बाकी का जो ज़बरदस्त हिस्सा है, जो बहुत बड़ा हिस्सा है, वो अनयूज्ड रह जाता है, बिना यूज़ किए ही चले जाते हैं लोग। ऐसा क्यों है कि हम हमारे माइंड के बहुत छोटे से हिस्से को, बहुत सक्सेसफुल लोग भी माइंड के बहुत छोटे से हिस्से का ही उपयोग कर पाते हैं। इसके पीछे जो मेन बेसिक कारण है वो ये है कि एक तो हम इग्नोरेंट होते हैं माइंड के प्रति, हमको पता ही नहीं होता है कि सामान्य आदमी को पता ही नहीं होता है कि माइंड क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका हमारी लाइफ में क्या रोल है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है कि लोगों को ये बताया ही नहीं जाता है, कोई कॉलेज नहीं दुनिया में, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई स्कूल नहीं है जो कि लोगों को ये पढ़ाए, लोगों को हमको ये सिखाए कि माइंड क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। और जब ये पता नहीं होगा कि माइंड होता क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, तो फिर इसका उपयोग हम कैसे करेंगे। तो ये दो सबसे मेन कारण हैं जिसके कारण कि लोग अपने माइंड को समझते नहीं हैं, उसके बारे में पता नहीं होता है और फिर उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते हैं। चलिए आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि माइंड क्या होता है। माइंड को समझने से पहले हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि माइंड और ब्रेन में क्या डिफरेंस है, माइंड क्या है और ब्रेन क्या है। क्योंकि जनरली हम माइंड और ब्रेन दोनों को एक ही समझते हैं, और जब दोनों को एक ही समझते हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं, फिर हमको क्लैरिटी नहीं होती कि हमको किसको कैसे यूज़ करना है। दोस्तों हम माइंड और ब्रेन को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कोई हार्डवेयर हो, अपना कोई लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है, तो उसमें एक क्या होता है, हार्डवेयर होता है। एक लैपटॉप होता है, उसमें एक मशीन होती है जिसको हम देखते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो होती है उसकी मशीन। और उस मशीन के अंदर होता है एक सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर उस मशीन को चलाता है। आपका मोबाइल है, अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो, एंड्रॉयड मोबाइल, तो उसमें एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर है। अगर आप एप्पल का मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो उसमें iOS है, या आप विंडोज़ का यूज़ कर रहे हो तो उसमें विंडोज़ का सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ हम यूज़ करते हैं, हमारे लैपटॉप में हम माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ यूज़ करते हैं, वो सॉफ्टवेयर ही हमारे लैपटॉप को चलाता है। हम हमारे सारे काम हमारे सॉफ्टवेयर की मदद से करते हैं। अगर हमको सिर्फ हमारे पास में हार्डवेयर हो तो हम उसको यूज़ कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। जब तक सॉफ्टवेयर नहीं हो तब तक हम हार्डवेयर का कोई यूज़ नहीं है। इसी तरीके से हमारा माइंड होता है। ब्रेन जो होता है वो तो हमारी बॉडी का एक पार्ट है, एक ऑर्गन है जो हमारे यहाँ पर है, राइट। ये हमारा यहाँ ब्रेन होता है जो कि एक फिज़िकल ऑर्गन है, जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, समझा जा सकता है। और जो माइंड होता है वो होता है हमारा सॉफ्टवेयर। ह्यूमन बीइंग का जो सॉफ्टवेयर है वो होता है माइंड।
वो एक शक्ति होती है, एक ऐसा इनविजिबल पावर होता है जो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है और उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमारी बॉडी को चलाता है। हमारे आसपास जो कुछ भी होता है वो हमारा माइंड ही क्रिएट करता है। तो वो एक इनविजिबल पावर होती है जो कहीं ढूंढा जाएगा बॉडी में तो नहीं मिलेगी, पर बॉडी को चलाने वाली पावर होती है वो। जैसे कोई व्यक्ति अगर दुनिया छोड़ के चले जाए तो उसमें अगर उसके ब्रेन को ढूंढा जाए, उसके मस्तिष्क को ढूंढा जाए तो वो मिल जाएगा, पर अगर उसके माइंड को ढूंढा जाए तो वो नहीं मिल पाएगा। तो बॉडी में माइंड होते हुए भी आदमी दुनिया छोड़ के चले जाता है, बॉडी में ब्रेन होते हुए भी आदमी दुनिया छोड़ के चले जाता है। कारण क्या है कि वो जो शक्ति जो उसको चला रही थी, वो जो शक्ति जहाँ से आई थी वहाँ वापस चले गई और बॉडी अब कोई काम की नहीं रही, जबकि उसके अंदर ब्रेन अभी भी है, पर वो ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको समझें कि हमारा ब्रेन क्या होता है और हमारा माइंड क्या होता है। माइंड हमारा वो सॉफ्टवेयर है जो ये बॉडी का जो हार्डवेयर है, ब्रेन जो हार्डवेयर है, इन सब चीज़ों को जो चलाता है। और आप खुद समझते हैं कि सॉफ्टवेयर कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब जिसका जैसा सॉफ्टवेयर लिखा होगा, जिसका जितना पावरफुल सॉफ्टवेयर होगा, उसकी लाइफ उतनी अच्छी होगी। अगर सॉफ्टवेयर अच्छे से प्रोग्राम किया गया है बचपन से तो लाइफ में सब चीज़ें अच्छी होंगी। अगर सॉफ्टवेयर गलत तरीके से प्रोग्राम कर दिया गया है तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। तो ये सॉफ्टवेयर किस तरीके से प्रोग्राम होता है, हमारा माइंड किस तरह से प्रोग्राम होता है, ये हम आगे के वीडियोस में समझेंगे कि हमारा माइंड को कौन कौन सी फैक्टर्स प्रोग्राम करते हैं, कहाँ कहाँ से हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग होती है और वो प्रोग्रामिंग हमारे पूरे जीवन को चलाती है, हमारे पूरी लाइफ को ऑटो पायलट मोड पे चलाती है। राइट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अब हमने समझा कि हमारे माइंड और ब्रेन में क्या अंतर है। अब आइए चलिए हम ये समझते हैं कि माइंड क्या है। हमारे पास में कितने प्रकार के माइंड होते हैं दोस्तों? जैसा हमारे पास में एक शरीर है, एक ब्रेन है, इसी प्रकार से माइंड भी एक ही होता है। ठीक है, वो एक ही इनविजिबल पावर है जो हमारी बॉडी को चलाती है। पर हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारी समझ के लिए हम इसको दो हिस्सों में समझेंगे। राइट, दो हिस्से हम इसके करेंगे। एक को हम बोलेंगे कॉन्शियस माइंड, दूसरे को हम बोलेंगे सबकॉन्शियस माइंड। ये इतना विशाल है, इसकी विशालता को समझने के लिए हम इसको अलग अलग हिस्सों में समझेंगे। इसके अलग अलग वर्किंग के हिसाब से हमने इसको अलग अलग नाम दे दिए। एक हो गया कॉन्शियस माइंड, एक हो गया सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड कितना होता है? 10% होता है, छोटा हिस्सा होता है बहुत कॉन्शियस माइंड का। और सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो 90% होता है। कैसे होता है 90%? जैसे आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, तो टाइटैनिक मूवी में जो जहाज़ टाइटैनिक वो जो बर्फ़ के पहाड़ से टकराता है, उसमें उस बर्फ़ के पहाड़ का बहुत छोटा सा हिस्सा ऊपर दिखाई दे रहा होता है। इसीलिए कैप्टन कंफ्यूज हो जाता है और वो एक्सीडेंट होता है, क्योंकि जो बर्फ़ की पहाड़ होती है उसका 90% हिस्सा पानी के अंदर होता है, सिर्फ 5 से 10% हिस्सा ऊपर होता है। तो वो जो ऊपर का हिस्सा है 5 से 10% का, वो कॉन्शियस माइंड है। बाकी का जो 90% हिस्सा है जो अंदर है, वो सबकॉन्शियस माइंड है। दैट इज़ द रियल पावर। राइट, कॉन्शियस माइंड बहुत छोटा सा हिस्सा है, सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा हिस्सा है। आगे हम समझेंगे किस तरीके से काम करते हैं। अब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को समझने की कोशिश करते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि जब तक हम डिफरेंस को नहीं समझेंगे तब तक हम इनके पावर्स को नहीं समझ पाएंगे, और जब तक हम इनके पावर्स को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम इनको यूज़ करना नहीं सीख पाएंगे। हम जब ये समझ लेंगे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से काम करता है, उसके क्या क्या पावर्स हैं, और कॉन्शियस माइंड किस तरीके से उसको ऑर्डर देता है, तभी हम उसको हमारे जीवन में हमको जो चाहिए, जो प्राप्त करना है, वो हम उससे मांग पाएंगे, उससे करवा पाएंगे, उससे क्रिएट करवा पाएंगे। राइट, तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में क्या डिफरेंस है दोस्तों? कॉन्शियस माइंड हमने जैसे समझा 10% पावर होती है कॉन्शियस माइंड के पास में, इवन कि उससे भी कम होती, वो तो एक हमने एक फिगर के हिसाब से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड के पास में 90% पावर होती है और कॉन्शियस माइंड के पास में 10% की पावर होती है। राइट, और कॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक बॉस की तरह होता है। जैसे हम एक ऑफिस में देखते हैं, ऑफिस में एक बॉस होता है जो अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को
ऑर्डर देता है कि आपको ये काम करना है, ये टास्क करना है, इस टास्क को इस समय तक पूरा करना है। उसी तरीके से हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक बॉस की तरह हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देता है और सबकॉन्शियस माइंड उनको पूरा करता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी क्वेश्चन नहीं पूछता कि ये काम क्यों करना है, कैसे करना है। बॉस बताते हैं कि आपको ये काम करना है, सबऑर्डिनेट को वो काम करना है जाके, राइट। तो ये हमारा एक डिफरेंस हो गया कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में। दूसरा दोस्तों, आपने बचपन में कहानी सुनी होगी अलादीन, शायद अभी भी किसी चैनल पे वो सीरियल आता है, जिसमें कि अलादीन होता है और उसके पास में एक चिराग होता है जिसमें कि जिन्न होता है। अब जब भी अलादीन उस चिराग को रब करता है तो उसमें से एक जिन्न प्रकट होता है और वो जिन्न अलादीन से बोलता है कि क्या हुक्म मेरे आका, मतलब कि आप जो भी मुझे हुक्म दोगे वो मैं आपका काम करूँगा, पूरा करूँगा। कभी जिन्न अलादीन से ये नहीं पूछता है कि आपको ये चीज़ क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, बस आप जो बोलोगे वो मैं आपको ला के दूँगा। तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो उस अलादीन की तरह है कि वो उससे विश कर सकता है जिन्न से कि उसको क्या चाहिए और जिन्न उस चीज़ को ला के देगा। तो आपका कॉन्शियस माइंड जो भी सबकॉन्शियस माइंड से बोलेगा, जो भी डिमांड करेगा, सबकॉन्शियस माइंड उसको ला कर देगा किसी भी तरीके से, हर हाल में ला कर देगा। फिर इसको एक और एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक उपजाऊ भूमि की तरह है। हमारे पास जो खेत होते हैं, हम जो खेत देखते हैं उसमें जो उपजाऊ खेत होते हैं, उन उपजाऊ खेत में किसान जो चाहे वो बीज बो सकता है। गार्डनर, माली जो है वो जो चाहे वो बीज बो सकता है, जो चाहे वो फल लगा सकता है, फल के पेड़ लगा सकता है, जो चाहे वो फसल बो सकता है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस उपजाऊ भूमि की तरह है कि जिसमें कोई सी भी फसल बोई जा सकती है, उसमें कटीले पेड़ भी बोए जा सकते हैं, उसमें फलदार वृक्ष भी बोए जा सकते हैं। और उनको बोने का काम कौन डिसाइड करता है? माली डिसाइड करता है या किसान डिसाइड करता है। अब किसान चाहे तो उसमें फलदार वृक्ष लगा दे, किसान चाहे तो उसमें कटीली झाड़ियाँ लगा दे, और कुछ नहीं लगाएगा तो खरपतवार तो उगी आएगी। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस उपजाऊ भूमि की तरह है जिसमें किसान जो चाहे वो बो सकता है और जो बोएगा उसको वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। कभी सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं पूछेगा, कभी आपसे उपजाऊ भूमि ये नहीं पूछेगी कि आपने ये फसल क्यों बोई है। आप जो फसल बोओगे उस फसल को वो बड़ा कर देगा, आपके सामने प्रकट कर देगा, राइट। तो ये एक हमारा डिफरेंस हो गया कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में। दूसरा हो गया कि जो कॉन्शियस माइंड होता है वो कब काम करता है? जब हम जाग रहे होते हैं। जैसे अभी आप मुझे ये वीडियो के थ्रू सुन रहे हैं, इसी समय आप मेरी इमेज को भी देख रहे हैं, राइट। यू कॉन्शियसली डिसाइडेड कि भाई मुझे ये वीडियो देखना, आपके सामने फेसबुक पे, यूट्यूब पे ये वीडियो आया है और आपने डिसाइड किया कि ये वीडियो आपको देखना है। आप ये भी डिसाइड करेंगे कि कितनी देर देखना आपके काम का है, नहीं है, अच्छा है, बुरा है, और उसके हिसाब से ही आप आगे बढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें कौन कर रहा है? आपका कॉन्शियस माइंड कर रहा है। अभी आप जागृत अवस्था में हैं तो जागृत अवस्था में माइंड आपका काम कर रहा है। इसी समय पीछे से जब आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, इसी समय आपकी बॉडी में करोड़ों अरबों प्रोसेसेस हो रही हैं। आपकी बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, 60 लाख करोड़ सेल्स हैं, वो इस समय काम कर रहे हैं। वो किस तरीके से काम करे वो उनसे कौन करवा रहा है? वो आपका सबकॉन्शियस माइंड करा रहा है। इस समय आप सांस ले रहे हैं, सांस को छोड़ रहे हैं, सांस में आप ऑक्सीजन को लेके, वो ऑक्सीजन आपके लंग्स के माध्यम से, आपके ब्लड से होती हुई आपके हर एक ऑर्गन तक पहुंच रही है, ऑक्सीजन को पहुंचा रही है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस नहीं आ रही है। हाँ, आप इनहेल और एक्सहेल के दूरी ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। इसके प्रति आप अवेयर नहीं हैं। आपने थोड़ी देर पहले खाना खाया होगा, वो खाना इस समय आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग काम चल रहा है, आप उसके प्रति अवेयर नहीं हैं, लेकिन वो काम जारी है। वो इंटेलिजेंस, वो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो जो इनविजिबल इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंस उस काम को रेगुलर कर रही है। आपकी इम्यूनिटी इस समय लाखों करोड़ों वायरस से लड़ रही है। इस समय आपका लीवर काम कर रहा है, आपका हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, इसी समय आपकी किडनीज आपके ब्लड को क्लीन कर रही हैं। लाखों करोड़ों प्रोसेसेस चल रही हैं,
आपका एंडोक्राइन सिस्टम चल रहा है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम काम कर रहा है। हाँ, सब चीज़ें आपकी बॉडी में लाखों करोड़ों प्रोसेस होती हैं हर सेकंड, वो सब चल रही हैं। वो कौन चला रहा है? वो सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है। तो कॉन्शियसली हम तभी होते हैं जब हम जाग रहे होते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? वो 24 आवर्स काम करते रहता है। जब आप जाग रहे होते हैं तब भी काम कर रहा था, और जब आप सो जाते हैं तब भी आपकी बॉडी में सारे फंक्शन चालू रहते हैं, सब कुछ चालू रहता है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो कॉन्शियस माइंड जब आप जाग रहे होते हैं तब काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर्स काम करता है। इसके बाद में क्या है? कॉन्शियस माइंड गोल्स डिसाइड करता है। हम जितने भी गोल्स डिसाइड करते हैं, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कोई भी हम डिसीजन लेना होता है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो कॉन्शियसली होती है, कॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। और उन गोल्स को कैसे अचीव करना, उसके लिए क्या क्रिएटिव पावर्स लानी पड़ेगी, उनको कैसे अचीव करना है, वो करता है सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड गोल डिसाइड करता है, टारगेट डिसाइड करता है, सबकॉन्शियस माइंड उनको पूरा करता है। कॉन्शियस माइंड सोच सकता है क्या सही है क्या गलत है, एनालाइज कर सकता है। सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता। सबकॉन्शियस माइंड उसके पास में जो भी आता है बस उसको एक्सेप्ट करता है, वो चाहे सही हो चाहे गलत हो। ठीक है। कॉन्शियस माइंड के पास में लॉजिक्स होते हैं, एनालिटिकल पावर होती है, वो डिसाइड कर सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। पर सबकॉन्शियस माइंड के पास में एनालाइज करने की पावर नहीं होती, उसके पास में क्रिएटिव पावर होती है कि कोई भी चीज़ उसके पास में जो आ रही है उसको वो किस तरीके से क्रिएट कर सके। तो कॉन्शियस माइंड लॉजिकल होता है और सबकॉन्शियस माइंड क्रिएटिव होता है। ये होती है हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में डिफरेंस, राइट। अब हम आगे के वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हमारे माइंड के अलग अलग पावर्स होते हैं और उन अलग अलग पावर्स को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं हमारी लाइफ में हमको जो चाहिए वो अचीव करने के लिए। अभी जैसे हमने समझा कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में क्या अंतर है, कि कॉन्शियस माइंड एक अलादीन की तरह है, सबकॉन्शियस माइंड एक जिनी की तरह है, कॉन्शियस माइंड गार्डनर की तरह है, फार्मर की तरह है, और सबकॉन्शियस माइंड उपजाऊ भूमि की तरह है। कॉन्शियस माइंड लॉजिकल माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड क्रिएटिव माइंड है। कॉन्शियस माइंड बॉस की तरह काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड सबऑर्डिनेट की तरह काम करता है। कॉन्शियस माइंड के पास में 10% पावर है, सबकॉन्शियस माइंड के पास में 90% पावर्स है। कॉन्शियस माइंड लॉजिकल माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड क्रिएटिव माइंड है। तो ये हो गए इन दोनों के अंतर कि दोनों किस तरीके से इनके फंक्शन अलग अलग हैं। अब हम समझेंगे कि इनके पावर क्या क्या हैं और उन पावर्स को फिर हम कैसे हमारी लाइफ में जो चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ में ज़रूर जुड़िएगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके दोनों माइंड्स के क्या क्या पावर्स हैं और उन पावर्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में जो चाहें वो प्राप्त करने के लिए। मेरे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आगे भी जुड़े रहिए और नई चीज़ें सीखते रहिए।